नमस्कार। आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि जो ग्लोबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है वो बहुत सारे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उसी तरह से जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है एक देश का दूसरे देश के प्रति, उसके पीछे हमेशा इकोनॉमिक्स होती है। और जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है। हम सभी को पता है कि 2022 में यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर शुरू हुआ और उस वॉर को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलके फंडिंग दी और अभी तक 200 बिलियन से ज़्यादा डॉलर्स उन्होंने यूक्रेन को दे चुके हैं इस नाम पर कि रशिया ने आपकी टेरिटरी पर हमला किया और इसके हम लोग विरुद्ध हैं। और एक पूरा ग्लोबल एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया जिससे ऐसा लगा कि इस मुद्दे का बातचीत से सल्यूशन ही नहीं हो सकता। मुद्दा बहुत ही सिंपल था कि अमेरिका यूक्रेन में नहीं आए और यूक्रेन अमेरिका समर्थित नाटो का सदस्य नहीं बने। अरे भाई, अब नहीं बनेंगे यदि उसके चलते मेरे 60 लाख जनता को विस्थापित होना पड़ गया, यदि उसके चलते मेरे 10 लाख से ज़्यादा लोग घायल या शहीद हो गए, हम नहीं करते। बात सही है ना? लेकिन अमेरिका ने सहायता के नाम पर यूक्रेन को घेर लिया। अब वो यूक्रेन के इस जो खनिज संपदा है और वहाँ की जो एग्रीकल्चर है उस पर उसकी नज़र है। यही काम उसने इराक में किया था, यही काम उसने अफ़गानिस्तान में किया था, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी खनिज संपदा में बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह से अमेरिका करता है। लेकिन इस बार उनका जो मुकाबला था वो पुतिन साहब के साथ हो गया। और कुछ भी कहिए, बाइडन साहब अब पॉलिटिकल जो मूव होता है उसमें वो कमज़ोर पड़ चुके हैं। और आज हालात ये हैं कि अमेरिका जिस तरह से अफ़गानिस्तान में फंसा था उसी तरह से यूक्रेन में फंस गया है। गलती से जो युद्ध मिडिल ईस्ट में शुरू हो गया है, अब वहाँ पे पुतिन साहब ने अमेरिका को पे डेरा डाल दिया है। साथ ही साथ वो नॉर्थ कोरिया जाके अमेरिका के दूसरे टची पॉइंट को हर्ट करना शुरू कर दिया है। और तीसरी चीज़, जो CIS कंट्री थी, जैसे जो पूर्व सोवियत संघ था, उसके बाकी सदस्यों के साथ रशिया ने सिक्योरिटी अग्रीमेंट पर बातचीत करनी शुरू कर दी है। तो जो आप करते हो उसका अंदाज़ा आपको शुरू में नहीं होता है और कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और आज पुतिन साहब, आपको नहीं लगता है कि बाइडन साहब के लिए एक नासूर बन गए हैं, उनके लिए एक ऐसा सिरदर्द बन गए हैं जो सैरिडॉन से नहीं जा सकता। और ये जो अभी अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो डिबेट हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको बहुत घेरा और बहुत ही खराब पराजय का सामना करना पड़ा बाइडन साहब को। तो मेरा जो सोचना है कि अमेरिका को धीरे से इस युद्ध का अंत करवाना पड़ेगा, क्योंकि रशिया तो वापस आने वाला नहीं है
और जो उसकी लालची नज़र खनिज संपदा में थी, उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। 200 बिलियन से हाथ धोना पड़ेगा। ऊपर वाला यदि ना चाहते हुए भी यदि बाइडन साहब 2024 का इलेक्शन यदि हार जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब एक दिन में यूक्रेन का जो बजट है वो बंद कर देंगे। और इस स्थिति में यूक्रेन पूरा का पूरा रशिया ले जाएगा। यदि यूक्रेन को बचाना है थोड़ा भी, तो युद्ध को अभी समाप्त करना जरूरी है। आपका क्या विचार है, जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद।